गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो भूगोल में चैप्टर चल रहा था, भूगोल सेकंड में चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, उसका आगे का पार्ट अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में बच्चों अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, उनके जो है कुछ कारण उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ दी नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण क्या है। तो देखते हैं, विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक है और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत है। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पे जो है कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो लोग बाग इससे सचेत हुए हैं, उसके प्रति जो है कदम भी उठा रहे हैं, तो वो है। पर अब तक सारणी जो दे रखी है इसमें देखते हैं कि अब तक विश्व में 1948 से लेकर अब तक की प्रमुख आपदाएं विश्व भर में जहाँ जहाँ आई है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला है 1948 में बच्चों सोवियत संघ, जिसको अब रूस नाम से जानते हैं, वहाँ पे भूकंप आया था 1948 में, जिससे लगभग 1,10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1948 में सोवियत संघ में जो भूकंप आया था रूस में, उसमें 1,10,000 लोग मारे गए थे। फिर 1949 में चीन में बाढ़ आया था। फिर 1954 में पुनः चीन में बाढ़ आया जिसमें 57,000 और 30,000 लोग मारे गए थे। फिर 1965 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी तूफान आए थे जिसमें 36,000 लोग मारे गए थे। फिर 1968 में ईरान में भूकंप आया था जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। 1970 में पेरू में भूकंप आया। भारत का आपको प्रमुख रूप से याद रखना है, 1971 में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि तूफान आया था जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भारत के संदर्भ में। फिर भारत का 2005 में भारत में फिर भूकंप का भी आ रखा है। उससे पहले 2004 में देखो, 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत में सुनामी लहर आई थी जिसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा भारत की जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है। फिर 2005 में फिर से भारत पाकिस्तान में भूकंप आया था जिसमें 70,000 लोगों की जानें गई थी। तो ये भारत की जो अब तक आए कब प्राकृतिक आपदाओं का भारत को सामना करना पड़ा था उसमें आपको याद रखना है। 1971 में एक तो जो है तूफान, फिर 2004 में सुनामी लहर, फिर 2005 में भूकंप। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक आपदाएं देखना मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। वायुमंडलीय, जिसमें वायुमंडल के द्वारा घटित होती है, फिर भूमि ज़मीन पर होने वाली, फिर जल में होने वाली प्राकृतिक आपदा, और जीवों से होने वाली प्राकृतिक आपदा। तो वायुमंडल से कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है, जैसे बर्फानी तूफान का आना, तड़ित झंझा यानी तूफान, तड़ित यानी हवाएं तेज चलती है, ठंडी हवाएं, टोर्नेडो यानी तूफान आना, हवा तेज चल के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कराकापात और पाला, लू, शीतलहर, ये सारे जो है वायुमंडल से अपने होने वाले प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर भूमि पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ज़मीन पर भूकंप आना, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाह यानी बर्फ़ का गिरना, अवतलन यानी ज़मीन का धंस जाना, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटना। फिर पानी के अंदर आने वाले आपदाओं में देखना जलीय आपदा जिसको अपन कहते हैं, बाढ़। पानी के से कौन कौन सी आपदा है, बाढ़ आती है, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा, तूफान और सुनामी। पौधों में देखना टिड्डी दल सबसे बड़ा उदाहरण इसका हो सकता है। पौधे एवं जानवरों के रूप में टिड्डी इत्यादि, कीट, ग्रसन, बैक्टीरिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये सारे जो है जैविक प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। तो आपको प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण अगर पूछे तो बच्चों आपको ये जो है ये सारणी याद रखनी है। तो ये तो थी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात। अब आगे चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पे। प्राकृतिक आपदा नवीन अंतर्राष्ट्रीय दशक, यानी इसमें आगे अब भारत की जो है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले देखना
अपन ने सारणी के जरिए जो है प्राकृतिक आपदाओं के जो है उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। भारत उन देशों में से है जहां सारणी में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी है। भारत का नाम 3 बार आया है, तो भारत के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हज़ारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माल नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदा का वर्णन अपन करने जा रहे हैं। भारत में आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला है भूकंप, जिसमें पढ़ेंगे भारत में प्राकृतिक आपदा। जैसा कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक आपदा और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। वृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता रखने वाली धरती वाला देश भी नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेश अभी भी जारी, सामाजिक भूतवेदन, बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुवेदना हो रही है। भूकंप जो है प्रमुख भारत की प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। इसमें देखना एक बार, सबसे ज़्यादा जो है अपूर्व सूचनीय यानी कि बिना सूचित किए अचानक से जो है इस प्रकार की आपदा का जो है आगमन होता है, जो बहुत ज़्यादा विध्वंसक और प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदा भी माना जाता है भूकंप को। आपने पहले ही अपनी पुस्तक भारत के प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत में पढ़ लिया था, यानी पहले पार्ट में अपन पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकों से होती है, यानी प्लेटों के खिसकने से होती है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह के ऊपर विवर्तनिक गतिविधियों से निकलने वाली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के धंसने, विशेषकर खानों के वाले क्षेत्र में बांध या जलाशयों के बैठने इत्यादि में जो है भूकंप आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले ही वर्णन किया गया कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, यानी ज़मीन में प्लेटें खिसक रही है, परंतु यूरेशियन प्लेट इसके अवरोध पैदा कर रही है। परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं। कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रहण होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहण से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इसके प्रमुख केंद्र राज्यों में देखना भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, ये प्रमुख 7 राज्य है भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त देखना हल्के फुल्के भूकंप आपको गुजरात में 1819 में, 1956 में और 2001 में आया था। महाराष्ट्र में भी भूकंप आए 1967 और 93 में प्रचंड भूकंप आए थे। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ विभाग है, पर आए भूकंप की व्याख्या करने में कठिनाइयां महसूस हुई है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ बच्चों, यहाँ ना भूकंप 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया गया है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र देखना कौन कौन से है। अति अधिक क्षति पहुँचाने वाले जोखिम क्षेत्र, दूसरा है अति क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक वाले, फिर मध्यम वाले, फिर निम्न वाले और फिर अति न्यून, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और बिल्कुल कम भूकंप वाले क्षेत्रों के बारे में अपन चर्चा करेंगे।